नमस्कार, मैं शुभम राय और आप देख रहे हैं आईडीटीवी पॉलिटिक्स। हमारी खास सीरीज वादे हैं वादों का क्या आज 10वें एपिसोड में हम बात करेंगे संवैधानिक हितों की रक्षा से जुड़े वादों की। जी हाँ, राजनीतिक पार्टियों ने 2019 के चुनाव के दौरान लोगों से उनके संवैधानिक हितों की रक्षा करने से जुड़े कई लंबे चौड़े वादे किए थे। आम झारखंडियों के मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए लंबे चौड़े वादे किए गए थे, लेकिन पिछले 5 सालों में कितने वादे पूरे किए गए? क्या नेताजी लोग को खुद उन वादों की याद है? अगर नहीं तो शायद ये एपिसोड देखकर उनकी याददाश्त थोड़ी तेज हो जाए। व्यापारिक हितों और सरकारी नियमों में संतुलन। झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने झारखंडियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का वादा किया था। कहा गया था कि ऐसे किसी भी विकास का समर्थन नहीं किया जाएगा जो आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों से टकराव में हो। इसके बावजूद राज्य की कई विवादित परियोजनाएं जैसे कि गोड्डा अडानी पावर प्लांट, पारासी गोल्ड माइन, ईचा खरकाई परियोजना अभी भी चल रही है। हाल ही में गोड्डा में अडानी का 1600 मेगावाट पावर प्लांट चालू हो गया है जो बांग्लादेश को बिजली निर्यात कर रहा है। इन परियोजनाओं को लेकर पूर्व में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने इनका विरोध किया था। कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो इन परियोजनाओं को बंद कर देंगे, लेकिन ये परियोजनाएं अब भी चल रही हैं। मौजूदा सरकार इस परियोजना पर टिप्पणी करने में सतर्क है क्योंकि इससे व्यापारिक और पर्यावरणीय मुद्दे उठ रहे हैं। इसके अलावा इन राजनीतिक पार्टियों ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का भी संकल्प लिया था। सरकार ने कोयल कारो, ईचा खरकाई जैसे विवादित परियोजनाओं को रद्द करने का वादा किया था जो स्थानीय निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करती थीं। हालांकि अधिकांश परियोजनाएं अभी भी सरकार के विकास एजेंडे में शामिल हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आदिवासी समुदायों की मांग का समर्थन अभी भी अधूरा दिखता है। इसके अलावा जनजातीय उपयोजना यानी टीएसपी के निधियों का संरक्षण करने का भी वादा किया गया था। टीएसपी के अंतर्गत धनराशि के गलत इस्तेमाल को रोकने का वादा किया गया था, जिसमें इस राशि का आदिवासी समुदाय के लाभ के लिए उपयोग सुनिश्चित करना था। इसके बावजूद इस योजना के अंतर्गत खर्च का एक बड़ा हिस्सा अन्य सरकारी योजनाओं में स्थानांतरित किया गया है, जिससे टीएसपी में पारदर्शिता का अभाव दिखाई देता है। झामुमो, कांग्रेस और राजद के गठबंधन ने राज्य में विस्थापितों के लिए एक आयोग बनाने का भी वादा किया था। पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, राज्य में एक ऐसे कमीशन की स्थापना की जाएगी जो कि उन मामलों की समीक्षा कर सके जिनमें पिछले कई वर्षों से व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर जा चुका है। उन व्यक्तियों को चिन्हित कर उचित मुआवजा देने की बात कही गई थी। सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद भी न तो कोई विस्थापन आयोग बना है और न ही विस्थापितों को चिन्हित करने का कोई प्रयास किया गया है। खुद सत्ता पक्ष के विधायक कई बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने पिछले 5 साल से इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। इसके अलावा इन पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी वादा किया था कि जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई थी और वह भूमि मौजूदा समय में उपयोग में न हो, उन्हें उन लोगों को वापस लौटा दिया जाए। इन पार्टियों ने ये वादा किया था कि जिन भूमि का उपयोग नहीं हुआ है उन्हें उसके असली मालिक को वापस लौटाई जाएंगी। लेकिन ये वादा कितना पक्का है ये आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि राजधानी रांची में स्थित एचईसी के पास हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। एचईसी के आसपास बसी विस्थापित बस्तियों में रहने वाले लोग आज भी इस वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे राज्य में अनेकों ऐसे मामले अभी तक लंबित हैं जहां किसानों और भूमि मालिकों को न्याय नहीं मिल सका है। तो ये था इस सीरीज का 10वां एपिसोड। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम फिर किन्हीं नए वादों के साथ वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।